नमस्कार। अभी ई ट्यूशन के प्लेटफॉर्म पे मैंने पार्ट वन इस वीडियो का जो था उसमें हमने बताया था कि एक जनरल आम आदमी के लिए क्या प्रोविजन है पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन में। मैं हूं विश्वजीत कुमार। और जो आपने अगर पार्ट वन नहीं देखा है तो आप पहले पार्ट वन एक बार देख लें और फिर ये पार्ट कंटिन्यू करें। और यहाँ पे बहुत सारी जानकारियां हम आपको देने वाले हैं। बहुत क्या कैसे होता है और कुछ न्यूज भी हम आपसे शेयर करेंगे। न्यूज हम इसलिए आपसे शेयर करेंगे कि आपको पता चले कि हो क्या रहा है। और कुछ लोग हो सकता है कि ऐसी ही घटनाओं के शिकार हैं, तो ऐसी घटना के शिकार हैं तो वो क्या करें और उस केस में कहाँ किस तरह से हैंडल करना है, वो सब कुछ हम आपको बताएंगे। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं पार्ट टू वीडियो की। और लकीली पार्ट वन जिसने देखा है पता है मेरा ब्लू मार्कर चल नहीं रहा था, अभी चलने लगा है। अब- अभी रिसेंटली अगर आप न्यूज देखते हैं, चलिए नहीं देखते हैं, मैं बताता हूँ आपको। तो मध्य प्रदेश का एक न्यूज आया था, वहां एक बंदे ने उसने ऑनलाइन वाले किसी लोन वाले ऐप से एक लोन लिया हुआ था। ठीक है, तो जब ऐप इंस्टॉल किया तो उसने परमिशन मांगे, बहुत सारे परमिशन मांगे कि हाँ जी आपका फोटो का, वीडियो का, कंटेंट का, सब कनेक्शन वगैरह सबका परमिशन मांगा, उसने दे दिया। उस लोन ऐप ने उसके मोबाइल से सब कुछ वीडियो फोटो सब कॉपी कर लिया। बंदे ने लोन लिया, लोन वो चुकाता रहा। लोन खत्म हो जाने का समय जब आया तो उस ऐप वाले ने क्या किया कि कुछ उनके पर्सनल वीडियो, हस्बैंड वाइफ के कुछ वीडियो एडिट करके बना डाले, फेस चिपका के। बहुत आसान है, बहुत आसान है एडिटेड वीडियो बनाना। वो बना डाले और उनके उनके जो है उनको ब्लैकमेल करना चालू किया कि हम आपके व्हाट्सएप के जितने भी आपके कनेक्शंस हैं सबको आपका ये वीडियो, पॉइंट वीडियो कह लीजिए बना हुआ, ये हम आपको भेज देंगे। सारे लोगों को हम आपको भेज देंगे, आपका लाइफ चौपट कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। इस तरह से करके उन्हें ब्लैकमेल करना स्टार्ट कर दिया। और अंतिम में उस ब्लैकमेल से तंग आकर उस बंदे ने सुसाइड कर लिया, पूरे फैमिली ने सुसाइड कर लिया। और ऐसा एक केस नहीं है, ये केस सुसाइड पूरे परिवार ने कर लिया, न्यूज में आया। तो हमें पता चला, मैं कम से कम ऐसे 15-20 बंदों, 15-20 केसेस जानता हूं यहाँ पे कि लोग पुलिस के पास नहीं डरते हैं। पुलिस बोलेगी, पुलिस क्यों बोलेगी भाई, पुलिस क्यों बोलेगी? आप जो है अगर आपको लगता है पुलिस बोलेगी तो आप एक वकील को लेके जाओ। अगर आपको पुलिस बोले तो आप उनसे वो ऊपर कंप्लेन करो। 100 उपाय है। आज हर स्टेट में पुलिस का ट्विटर हैंडल बना हुआ है, ऑनलाइन प्रेजेंस है, सब कुछ है। उनका साइबर सिक्योरिटी के लिए उनका एक अलग थाना चलता है, सब कुछ चलता है। आप क्यों डर क्यों रहे हो? आपको अगर कोई डराए, आपको डरना नहीं है, सीधा एकदम हिम्मत के साथ खड़ा होना है, कंप्लेन करना है। और जल्द ही ऐसे कानूनों की बहुत सख्त जरूरत थी हमारे यहाँ, जो कि इनके जैसे चोर उचक्के जो हैं, जो लोगों को ब्लैकमेल करते हैं, उनका डेटा चुरा के उनको ब्लैकमेल करते हैं, गलत उनका वीडियो बना लेते हैं। और एक केस मैं आपको बताता हूँ। व्हाट्सएप पे जो है, फेसबुक पे फ्रेंड रिक्वेस्ट आया, उसके बाद व्हाट्सएप पे कॉल आया, नहीं व्हाट्सएप पे वीडियो कॉल किया। जैसे ही उसने उठाया, बंदा था सामने जो है एक नेकेड लड़की जो है वो वीडियो चैट पे थी और वो वीडियो कॉल रिकॉर्ड हो रहा था। उसके बाद जो है बंदे ने बोला कि ये क्या है, आवाज को म्यूट किया। उसके बाद जो है बंदे का जो हाव भाव है वो एडिट कर दिया, जिससे कि लगे कि नहीं वो वीडियो देखना चाहा है। और फिर वीडियो उसे भेजा कि तुम तो न्यूज चेक करो, तुम्हारे माँ बाप को बता देंगे, तुम्हारी वाइफ को बता देंगे, तुम्हारे बच्चों को बता देंगे। बंदा बेचारा ब्लैकमेल होना स्टार्ट हो। 20,000 दे दो, 10,000 दे दो, 50,000 दे दो। और याद रखें, ऐसे ब्लैकमेल्स की कोई सीमा नहीं होती है कि वो कब तक आपको ब्लैकमेल, जब तक आप पैसा देते होगे वो आपको ब्लैकमेल करते रहेंगे। बिल्कुल सीधी सी बात है। अरे न्यूड वीडियो बनाया, जाओ पुलिस के पास केस करो। सीधी बात है, सुसाइड क्यों करना? लाइफ इतना कीमती दिया हुआ है,
आप एक आदमी के मर जाने से, सुसाइड करके मर जाने से कितने लोगों को नुकसान, कितनों का दिल टूटता है, वो शायद वो आदमी भूल जाता है। तो इसीलिए ऐसे केसेस में आप पुलिस प्रशासन, जो साइबर थाना है, ऑनलाइन हेल्प लें, लेकिन जो है आप सुसाइड ना करें कृपया। काहे कि सुसाइड इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है। उन बंदों को, उन लुच्चे लफंगों, उनको क्या फर्क पड़ता है आपके सुसाइड करने से? वो किसी और को ब्लैकमेल करेंगे, उनको क्या कुछ फर्क नहीं पड़ा है। फर्क किसको पड़ता है? आपके जानने वाले, आपके परिवार, आपके बच्चे, माँ बाप, बीवी, ऐसे लोगों को फर्क पड़ता है। तो क्या ऐसे कुछ बुरे लोगों के कारण आप उनको छोड़ के चल देंगे? हो गई छुट्टी, खत्म कहानी। ऐसा नहीं करते हैं, लड़ते हैं। और ये कानून सरकार ने लड़ने के लिए आपके हाथ में हथियार दिया है। इस यही कानून है वो। इस कानून के माध्यम से आपको वो हथियार दिया गया है। तो जरा इस कानून को इसलिए समझिए, इसलिए मैंने ये वीडियो बनाया। मैं बहुत सारे कंपनीज में, कॉर्पोरेट में, उनमें ट्रेनिंग देता हूँ। बीएफएसआई कस्टमर है मेरे। उसके बाद आपको इंश्योरेंस है, बैंकिंग, ये बीएफएसआई के अंदर आ जाते हैं। तो रिटेल वाले हैं जो कि बहुत, जिनको कि हम डेटा फिड्यूसरी कहते हैं, जो कि डेटा आपका कलेक्ट कर है, ऐसे लोग। तो आप ये समझें कि सबसे पहला जो ऑब्लिगेशन है वो डेटा फिड्यूसरी का है, कि वो डेटा को सिक्योर करे। प्लस जो आपका डेटा प्रोसेसर है, डेटा फिड्यूसरी जो है, ये डेटा प्रोसेसर को समझ लो एक तरह से कॉन्ट्रैक्ट देता है कि हाँ जी, मैंने ये डेटा कलेक्ट किया है, ये मेरा पर्पस है, इस हिसाब से डेटा को कंप्यूटर में प्रोसेस कर दो, प्रोग्राम यूज करो, सॉफ्टवेयर यूज करो। और डेटा प्रोसेसर वो प्रोसेस करके, एनालिटिक्स करके रिजल्ट जो है डेटा फिड्यूसरी को देता है। तो यहाँ पे इस कानून के हिसाब से इनकी जिम्मेदारी खत्म नहीं हो जाती है। इनको दे दिया तो भैया अब तो ये इसकी जिम्मेदारी ना ना, इनका वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए, कानून बोलता है। वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के साथ साथ डेटा की सुरक्षा की जिम्मेदारी इनकी है, डेटा फिड्यूसरी की है। अब आप समझो, आप अगर वो डेटा को सुरक्षित नहीं रख पाते हैं, पहला केस, केस 1, नो सिक्योरिटी, और नो तो नहीं लिखते हैं, लेस सिक्योरिटी, लेस सिक्योरिटी, डाटा को सिक्योर नहीं किया। कितना है भाई साहब? 250 करोड़ का फाइन है, अप टू 250 CR, 250 करोड़ का। ठीक है। उसके बाद दूसरा चीज आप समझिए, आपका डेटा लीक हो गया उनके यहां से, सिक्योर किया था, कहीं कुछ कमी आ गई, एम्प्लॉय ने डेटा चुरा लिया, हैकर ने चुरा लिया, कुछ हो गया, डेटा लीक हो गया आपका। तो उनकी जिम्मेदारी बनती है, डेटा फिड्यूसरी की इसकी जिम्मेदारी है कि वो उस लीक को, जो डेटा प्रोटेक्शन बोर्ड ऑफ इंडिया है, उनको भी बताए, साथ ही साथ जिस बंदे का डेटा लीक हुआ है उसको भी खबर करे। तो आपका क्या नाम हो गया इस कानून के हिसाब से? डेटा प्रिंसिपल। तो डेटा प्रिंसिपल को भी बताए और डेटा प्रोटेक्शन बोर्ड को भी बताए। तो अगर मान लो नो रिपोर्टिंग, नो लीक रिपोर्टिंग, रिपोर्ट नहीं होता है, तब भाई साहब 200 करोड़। ठीक है। लीक को आइडेंटिफाई, लीक ब्रीच को आइडेंटिफाई, रिपोर्ट नहीं कर पाए, 200 करोड़ का फाइन है। उसके बाद जो है डेटा ऑफ चिल्ड्रन, डेटा ऑफ चाइल्ड, चाइल्ड यहां लिखूं, आप डिसेबल्ड को भी कंसीडर करके चलिए, उनके डेटा के साथ खिलवाड़ हुआ, 200 करोड़। ठीक है। उसके बाद जो है सिग्निफिकेंट डेटा फिड्यूसरी, तो ऐसे कहा गया, ऐसे लोग जिनके पास बहुत डेटा है, कोई ऑनलाइन रिटेलर हो गया, ठीक है, बड़े बड़े ऑनलाइन शॉप्स हो गए जहां से आप परचेज, तो वैसे वैसे ही मोस्ट प्रोबेबली अभी पब्लिश नहीं हुआ है उसका
वो डेटा प्रोटेक्शन बोर्ड बनने के बाद पब्लिश किया जाएगा कि कैसे लोग सिग्निफिकेंट डेटा फिड्यूसरी कहलाएंगे, बड़े मतलब। तो उनका कुछ होता है, तो वहां पे सिग्निफिकेंट डेटा फिड्यूसरी SDF 150 करोड़ का ये एडिशनल है, वो अगर नहीं कर पाते हैं तो। ठीक है, चलिए फ्रेम से नीचे भाग रहा है, थोड़ा ऊपर करते हैं। तो ये भाई साहब चौथा यहाँ लिखते हैं। तीन तो आपने देख लिया, सिग्निफिकेंट डेटा फ्यूडिशरी, इनका 150 करोड़ का एडिशनल। और जो है इस एक्ट का कोई भी प्रोविजन वायलेट हुआ, एनी प्रोविजन, तो 50 करोड़ का है। इतना ही नहीं, दो बार अगर हो जाता है तो भाई साहब आपको सरकार आपकी कंपनी को बंद कर सकती है। जो डेटा प्रोटेक्शन बोर्ड है वो रिपीटेड ऑफेंस के केस में वो ऊपर गवर्नमेंट के जो भी बॉडी को डेजिग्नेट किया जाएगा उनको रिपोर्ट करेगी कि हाँ जी इनके यहाँ से तो बार बार हो रहा है, फाइन ये पे करे हैं लेकिन बार बार हो रहा है। अब वो डेजिग्नेटेड ऑर्गेनाइजेशन क्या करेगी कि उनके उस ऑपरेशन को जहां से कि डेटा बार बार लीक हो रहा है उसको बंद कर सकती है। ये राइट्स, ये कानून उनको देता है। उसके अलावा एक चीज आप समझिए कि अब इस कानून के हिसाब से डेटा का जब कंसेंट लिया जाता है तो एक ही में म्यूचुअल कॉन्ट्रैक्ट हो गया। आप ट्रस्ट कर रहे हैं कि जो है डेटा में प्रोटेक्ट किया जाएगा, तभी आपने कंसेंट दिया है, और आप ये मान के चल हैं कि इस कानून का पालन होगा और डेटा का प्रोटेक्शन कंपनी करेगी। कानून तो इसलिए बना है। तो क्या हुआ कि अगर वो आपका ट्रस्ट जो है वो वायलेट करते हैं, डेटा ब्रीच होता है, तो आप IPC के हिसाब से क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट का भी लगा सकते हैं, वो भी आप यूज कर सकते हैं, चीटिंग कर सकते हैं। अब जैसे मैंने मध्य प्रदेश वाला केस बताया, वो अगर जाता तो वो जो लोन ऐप वाला बंदा था, जहां कौन था क्या था, उसको सरकार पुलिस तो ढूंढ ही लेती। सरकार पुलिस उनको ढूंढ लेती, ढूंढ लेने के बाद उनपे इतने सारे लगते धाराएं, तो वो भाई साहब जेल से बाहर का शकल नहीं देख पाते। वो भैया आपने जो सुसाइड कर लिया, यार उनको जेल में सड़ने के लिए छोड़ते ना, खुद क्यों मर गए? जो गलती किया वो पैसा लेके मजे में आ रहा है। तो इसीलिए ऐसे कानूनों की अपने यहाँ अपने देश में सख्त जरूरत थी, क्योंकि डेटा को लेके लोगों ने खिलवाड़ करना शुरू कर दिया था। कंपनियों का धंधा उसी डेटा से चलने लगा था। तो ऐसे कानून की बहुत ही सख्त जरूरत थी। तो आप खुद देख रहे हैं कितना स्ट्रिक्ट ये कानून है कि आपका अगर सिक्योरिटी सही नहीं है डेटा का, 250 करोड़ का फाइन आपको लग जाएगा। अगर आप लीक सही समय पर रिपोर्ट नहीं कर सकते, 200 करोड़। बच्चों का अगर डेटा है उसके साथ आप खिलवाड़ करते हैं, जो प्रोविजन मैंने आपको बताया कि टारगेटेड उनको एडवर्टाइजमेंट नहीं कर सकते हैं, ट्रैकिंग नहीं कर सकते हैं, बिहेवियर मॉनिटरिंग नहीं कर सकते हैं, ऐसा सब अगर आप करते हैं तो 200 करोड़ का फाइन है। उस पे जो सिग्निफिकेंट डेटा फिड्यूसरी है उसके कुछ एडिशनल दिए गए हैं, उनको डेटा प्रोटेक्शन पे और ध्यान देना है, उनको 150 करोड़ का फाइन है अलग से। कुछ भी प्रोविजन वायलेट हुआ तो 50 करोड़ का फाइन है। तो इतने सारे, और साथ में ही मैंने आपको बताया ही कि क्लोजर का जो है कि आपके ऑपरेशन या ऑर्गेनाइजेशन की तो बात नहीं कही गई है, लेकिन वैसा ऑपरेशन जो जहां से कि डेटा कलेक्शन और डेटा लीक ये दोनों चीज हुआ है, उस ऑपरेशन को गवर्नमेंट स्टॉप कर सकती है कि नहीं जी ये सेफ और सिक्योर नहीं है, इसको जो है चलो हम स्टॉप कर देते हैं। ठीक है, तो ये आम आदमी का जो राइट्स है उसको डेटा को लेके उसको प्रोटेक्ट किया गया है। डेटा को माना गया है कि डेटा जो है आपकी प्रॉपर्टी है। ठीक है, पर्सनल डेटा जो है आपकी प्रॉपर्टी है। तो इस कानून के हिसाब से देखें, सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज क्या निकल के आता है, आप अपना सोशल फुटप्रिंट, जो आपका सोशल नेटवर्क पे जो है ऑनलाइन, ऑफलाइन नहीं ऑनलाइन, ठीक है, सोशल फुटप्रिंट को आप जो है मिनिमाइज करके चलें। जो आपका सिक्योर क्रिटिकल डेटा है उन सारों को सोशल प्लेटफॉर्म पे यहाँ वहां ना फैलाएं।
अपने बैंकिंग के डिटेल, अपने पर्सनल आधार के डिटेल, इन सारी चीज़ों को वहाँ ना पब्लिश करें। अपना बर्थ डे, डेट ऑफ बर्थ, इन चीज़ों को थोड़ा संभाल के चलें। ठीक है। उसके बाद जो है दूसरा आ जाता है कि अगर कोई आपसे बिना कंसेंट लिए डेटा लेता है तो रिपोर्ट करें। रिपोर्ट टू कहाँ? डेटा प्रोटेक्शन बोर्ड। जल्द ही जैसे ये बनता है, मैं वीडियो के माध्यम से आपको यहाँ ट्यूशन के प्लेटफॉर्म पे जो हम वीडियो डालते हैं, आपको सारा डिटेल मिल जाएगा कि डेटा प्रोटेक्शन बोर्ड कहाँ है, कैसे है, कौन कौन है। उसके बाद उनका कैसे आप कांटेक्ट कर सकते हैं, वेबसाइट क्या है, मेल आईडी क्या है, जो भी उपलब्ध करवाया जाएगा वो सारा का सारा आपको मिल जाएगा। ठीक है। तो सही समय पर रिपोर्ट करना सीखें। ठीक है। उसके बाद जो है यहाँ पे सिर्फ कॉर्पोरेट ही नहीं, गवर्नमेंट, देखिए, ये कानून गवर्नमेंट एंटिटी को आजादी देता है कि लाइसेंस के लिए, कोई स्कीम लाने के लिए, ठीक है, किसी तरह का डिसीजन लेने के लिए आबादी पे वो डेटा यूज कर सकते हैं। आप, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप गए एम्स में इलाज करवाने अपने किसी संबंधी का, उनको इलाज है, एम्स एम्स में मान लीजिए ऐसा हुआ कि नहीं जी, यहाँ पे इस चीज का इलाज होने की में बहुत समय नहीं होता है कि 1 महीना का नंबर लगा हुआ है, ये है वो है। आपने कहा चलो देखते हैं कहाँ पे और करवाना है। आप अभी हॉस्पिटल से बाहर निकलते नहीं कि आपको फोन आ जाता है, या जी आपको एमआरआई करवाना है, हमारे यहाँ तो आज हो जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ? गवर्नमेंट की संस्था है, गवर्नमेंट की संस्था ने तो एडवर्टाइज नहीं कर रखा है कि भाई इस आदमी को एमआरआई करवानी है, कोई किसी ने बदमाशी की है। वैसे केस में आप कंप्लेन कर सकते हैं, आप उससे पूछ सकते हैं आपको कहाँ से डेटा मिला, नहीं बताया है, आप कंप्लेन कीजिए, सरकार इन्वेस्टिगेट करेगी, मारेगी फाइन लंबा चौड़ा एकदम। उसके बाद समझेंगे वो। आपका काम है कंप्लेन करना, आपका काम है सही समय पर रिपोर्ट करना। तो अगर आपके साथ ऐसी कोई भी घटना होती है तो आप रिपोर्ट करें। आपको नहीं, आप पुलिस की सहायता लें, वहां आपको कमी लगे आप किसी लोकल वकील की सहायता लें, उनसे बात करें। बहुत सारे केसेस में हो जाता है कि लोकल थाना में गए, आपको वहां वो साइबर थाना है नहीं, तो ऑब्वियस सी बात है वो लोग बिल्कुल साइबर लॉ में तो उनको एक्सपर्ट नहीं बनाया गया है ना। उनका उनका जो काम है उस चीज के वो एक्सपर्ट है, लेकिन इससे संबंधित हो सकता है उनसे मिस हो, तो आप साइबर थाना को अप्रोच करें जहां पे कि वैसे एक्सपर्ट बैठे हुए हैं। तो आप अपने हिसाब से, अपने लोकेशन के हिसाब से देख लें कहाँ से सहायता मिल सकती है और वहां से आप सहायता लें। ठीक है। तो गवर्नमेंट एजेंसी भी जो है वो भी, अगर डेटा का वहां मिस यूटिलाइजेशन होता है, लीक होता है, तो वो भी इसके अंदर आ जाती है। ठीक है। उसके बाद आपको कोई भी अगर सहायता चाहिए, सलाह चाहिए, आप मुझे ईमेल कर सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं। पूछने के लिए मैं आपको उचित सहायता बता दूंगा कि क्या करना है, कैसे करना है, वो चीज मैं आपको बता दूंगा। ठीक है। और अपने डेटा को बिना कंसेंट के कहीं भी ना दें। कंसेंट है जो एजेंसी, लिख देता हूं, नॉट विदाउट कंसेंट। आया? अच्छा, चलिए समझ जाइएगा, नॉट विदाउट कंसेंट कहने का मतलब है एक ऑथेंटिकेट कंपनी है, ऑनलाइन है, वो इंडिया में काम कर रही है, इस कानून को फॉलो कर रही है, वो कंसेंट आपसे मांगेगी। हो सकता है अभी 2 4 6 महीने ना चले, जब तक कि ये सही ढंग से डेटा प्रोटेक्शन बोर्ड और ये सारा काम करना चालू नहीं कर देता है, तो वो आपसे कंसेंट मांगेगी। वो मांगेगी, आप समझ लो पर्पस क्या है, क्या क्या डेटा ले रहे हैं, तब आप समझ के पढ़ के कंसेंट दो। और आपके लिए चिंता की बात नहीं है, वो अगर कुछ कहते नहीं है, एग्रीमेंट के पीछे कुछ छुपा के भी साइन करवा लिया,
वैसा वाला हिसाब करते हैं कि कंसेंट में बीच में ऐसा कुछ लिख दिया है जो कि गैर कानूनी है, इस कानून के हिसाब से सही नहीं है, किसी और भी कानून के हिसाब से सही नहीं है और जरूरत नहीं है। आपको जो रीजन उन्होंने बताया है उसमें जरूरत नहीं है, वो कंसेंट लेते हैं तो वो ऑटोमेटिकली नल एंड वॉइड है, उसका कोई मतलब नहीं है। तो आप एकदम निश्चिंत हैं, पहले समझ के कंसेंट दें। कहीं पे मिस हो गया है कोई बात नहीं है, आपने जो समझ के जो पढ़ के दिया है कंसेंट, वही कंसेंट माना जाएगा। और अगर आप रिपोर्ट करते हैं तो ये उनका काम होता है, कंपनीज का, डेटा फिडुसी जो है उनका काम है प्रूफ करना कि नहीं जी जो मैंने बोला था वही सही है, उसी हिसाब से लिया है। आपका काम नहीं है प्रूफ करना। तो कंसेंट के बिना नहीं दे, नहीं कोई मांग है तो समझ जाइए वो तो ऐसे ही बेवकूफ बनाने वाली कंपनी है, उनके चक्कर में ना पड़े, उनके चक्कर में पड़ के फालतू की मुसीबत ना मोल लें। तो इस तरह से करके आप जो है अपने डेटा को, अपने आप को, अपने परिवार को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। और याद रखें, आने वाला समय डिजिटल युग है, सब कुछ ऑनलाइन, मोबाइल, इंटरनेट, इन सब चीजों का रोज बढ़ता ही जा रहा है। अपने हमारे जीवन में, रोजमर्रा जीवन में उनका यूज, हस्तक्षेप, उनका यूटिलाइजेशन, उनकी उपयोगिता, ये सारी चीज बढ़ते ही जा रही है। तो ऐसे समय में जब ये चीज बढ़ते जा रही है तो उससे संबंधित कानून भी जरूरी है। कानून जरूरी है तो उससे आपके लिए जानकारी, आप कैसे आईपीसी, इंडियन पिनल कोड जानते हैं कि भाई किसी का चलते चलते मर्डर नहीं कर देना है, बच्चे बच्चे को पता है मर्डर क्या होता है, अपहरण, हत्या, ये सब किस तरह का कानून में डाला हुआ है, लोग एक जनरल समझते हैं। उसी तरह ये कानून आपके अधिकार के लिए है, तो इसको समझना आपका काम, समझाना हमारा काम। हम आपको समझाएंगे, आप उसे समझो। कहीं समझ में नहीं आए तो हमारा ईमेल, व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, उस पर आप कांटेक्ट करो। हम आपको सारा का सारा डिटेल बताएंगे कैसे क्या होता है, कैसे क्या नहीं होता है। और इस वीडियो के अगले पार्ट भी आते रहेंगे। अब जैसे देखिए, मैंने ये एक बनाया, ये आम आदमी के लिए। कुछ अगले वीडियो आएंगे जो कि कंपनीज, कॉर्पोरेट, उनको क्या किस तरह से करना है कंप्लायंस, उन सारी चीजों पे वीडियो होगा। और मैंने आपको जैसे बताया कि इस पे जैसे ही अपडेट आता है, डेटा प्रोटेक्शन बोर्ड, उसके बाद कंसेंट मैनेजर, ठीक है, डेटा प्रोटेक्शन ऑफिसर, इन सब से संबंधित जैसे ही अपडेट आता है, मैं वो सारा का सारा अपडेट अपने वीडियो के माध्यम से आपसे शेयर करूंगा। और ई ट्यूशन प्लेटफॉर्म पे आप जुड़िए, वहां से भी आप हमसे जुड़ सकते हैं। तो दोनों जगहों से आप हमसे जुड़ सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो अभी इस टॉपिक को हम यहीं क्लोज करते हैं, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, अगले टॉपिक पे डिस्कस करेंगे। और सब्सक्राइब करें, लाइक करें इसको, अपने बच्चों के लिए, खुद के लिए आप यूज करें हमारी ई ट्यूशन प्लेटफॉर्म को, अपनी नॉलेज को बढ़ाने के लिए। और सभी लोगों से, जितने ज्यादा से ज्यादा लोग हो सके, शेयर करें, जिससे कि इस कानून के बारे में उनको सारी जानकारी मिले, वो समझ सके कि ये कानून क्या है, कैसे है, क्या नहीं है। एक वीडियो मैं सोच रहा था और बनाऊंगा, कुछ आपको उदाहरण बता दूंगा, अलग अलग एक्ट, अलग अलग जो प्रोविजंस हैं उसके जो है कुछ उदाहरण बता के कि हाँ जी, एक इंश्योरेंस कंपनी आपसे डेटा मांग रही है तो कैसे क्या होगा, एक जो कि रोज की लाइफ का है, एक ऑनलाइन ट्रेडिंग, ई कॉमर्स वाले अगर आपसे डेटा मांग रहे हैं तो उसका क्या उदाहरण है, मोबाइल ऐप है वो डेटा मांग रहे हैं तो क्या है। तो वह समझ लीजिए 15-20 एक एग्जाम्पल हम पकड़ लेंगे और उस एग्जाम्पल के हिसाब से मैं आपको जो है पूरा का पूरा एक्सप्लेन करता चला जाऊंगा, तो आप खुद अपने रियल लाइफ से उसको कर पाओगे, लिंक कर पाओगे, आप समझ पाओगे कि हाँ हाँ ठीक है, ऐसा हुआ तो हम ऐसा करेंगे, बट सुसाइड नहीं करेंगे, ठीक है। वो चीज जो है वो सही नहीं है। रिपोर्ट करेंगे, एक्शन लेंगे, कानूनी कार्रवाई करेंगे। कानून में बहुत ही अच्छे अच्छे प्रोविजन कानून हैं जो कि आपको प्रोटेक्ट करते हैं, ठीक है। तो आप इसको शेयर करो, सब्सक्राइब करो, लाइक करो। फिर हम अगले क्लास में मिलेंगे। चलिए, तब तक के लिए गुड बाय, अगले क्लास में मिलते हैं।